क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या कहता है, 8.1 का है ना, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 5 है। वो अपने को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये अपने को लिखा हुआ है कि यदि, देखो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन कीजिए। आपने को दे रखा है कि सेक थीटा बराबर यदि 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति है ना, अन्य सभी त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्या लिखा हुआ है, परिकलित कीजिए। शाबाश। देखो कोई समस्या नहीं है, इसने कहा कि अन्य सभी यानी सेक को छोड़कर, है ना, किसको छोड़कर, सेक को, क्योंकि सेक हमारे सामने आ चुका है पहले से, इसलिए इसको छोड़कर जितने बचे हुए उतने सभी, उन सभी का इस रूप में जैसे इसने बताया है वैसे के वैसे मान ज्ञात करना। तो देखो अन्य कौन कौन से बच रहे हैं, आप देखोगे तो सेक आ गया ना, तो अपने पास साइन बच रहा है, फिर कोस, फिर साइन कोस टेन, फिर कोट, सेक ये आ चुका है, और फिर कोसेक, यानी अपने को 5 मान निकालने हैं। और 5 मान तब तक नहीं निकलेंगे जब तक उस त्रिभुज के तीनों मान नहीं आएंगे। अपने पास क्या दे रखा है, अपन हल करते हैं इसको। तो अपने पास क्या दे रखा है, ये कहता है कि इस सेक का मान 13/12 है। किसका मान है, सेक का मान 13/12 है। अब देखो कि सेक का सूत्र क्या होता है, लाल कक्का वाला अपने सूत्र के अंदर लंब बटे हुए कर्ण वाले में। तो अपन देखते हैं कि सेक का सूत्र क्या होता है। अभी अपन चौथे क्वेश्चन में भी अपन इसको देखा था, कर्ण बटे हुआ आधार। क्या होता है कर्ण बटे हुआ आधार। आराम से देखिए, इसका सूत्र होता है कर्ण बटे हुआ आधार, यानी ये मान कर्ण का है, ये मान आधार का है। ठीक है, देखो अब इस मान को अपन त्रिभुज में परिकलित करते हैं। अपना त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के अंदर एक कोण समकोण है, ठीक है ना, एक कोण समकोण होता है, ठीक है, ए बी सी, ये कोण समकोण हो गया, ठीक है ना। अब कहता है कि ये जो फर्स्ट मान है इसका, ये 13, ये कर्ण है, यानी ये 13 कर्ण हो गया, ये आधार है, यानी ये आधार हो गया, और ये लंब हमें अभी तक नहीं पता है। पहला काम अपना ये होता है कि अपने को क्या निकालना है, लंब का मान निकालना है। यानी हमें यदि ए बी का मान निकालना है तो अपन सूत्र क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अपनी पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। देखो बच्चों, कर्ण कितना है, तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, यानी AC का स्क्वायर। आधार कितना है, तो आधार, कर्ण हमें दे रखा है, आधार है BC का स्क्वायर, और लंब कितना है, AB। ठीक है, अब हल करो इसको आगे। देखो अपन देखते हैं कि AC का मान हमारे पास कितना है, तो 13 है, यानी 13 का स्क्वायर। BC का मान कितना है, तो BC का मान हमें दे रखा है 12 का स्क्वायर, और AB का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वेरी गुड। देखो 13 का स्क्वायर, देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 कितना होता है, जल्दी से करो, 169, ठीक है ना, 69 है ना, और 12 का कितना होता है, 144, और AB चूंकि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ऊपर लिख दो, ये देखो ये मान एक साथ है, इनको बराबर के इधर ले जाएंगे तो पक्षांतरित करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, पक्षांतरित करेंगे तो ये 144 प्लस में, तो ये किस में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। चलो ठीक है, अब देखो 169 में से 144 बाकी के लिए आ गई, और ये मान कितना आ रहा था अपना, AB का स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, यानी यह कितना बचा, AB का स्क्वायर बराबर, देखो 9 में से 4 गई तो 5 बचे, उसके बाद 6 में से गए तो ये 2 बचे, बाकी वो कोई मान बचा, 0 बचा, ये अंडरूट लग गया, इसका स्क्वायर हटाए तो AB का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, AB का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। सिंपल है, ये कितना प्राप्त हुआ, AB का मान जो हमारे पास चाहिए था, उस AB का मान हमें कितना मिला, इस AB का मान हमें मिला 5 मिला। अब देखो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो अनुपात ये हमें ज्ञात करना है, अब इन सब के मान अपने को लिखना है। बहुत सिंपल और आसान है, पहले लिखो सब के मान, है ना। तो चूंकि इसके भी थीटा लगा हुआ है सेक के, इसलिए इन सब के भी अपने को क्या लगाना है, थीटे लगाने हैं ना। तो साइन थीटा, उसके बाद अपन निकालेंगे कोस थीटा, साइन कोस टेन थीटा, फिर साइन कोस टेन कोट थीटा, सेक हमने निकाल लिया, और फिर आएगा कोसेक थीटा ना, कोसेक COSEC कोसेक थीटा। ठीक है, चलो सबसे पहले इनको निकालने के लिए आप सूत्र लिख लीजिए। ठीक है ना, तो सूत्र अपने पास क्या होता है, यदि आपको याद नहीं है तो कॉपी खोलिए और उसमें से देखिए, साइन का तो लंब बटेवा कर्ण, तो ये हो गया लंब बटेवा कर्ण।
अपने पास कोस का मान क्या है, आधार बटेवा कर्ण, ये आधार बटेवा कर्ण, ठीक है ना। टेन का मान कितना है, लंब बटेवा आधार, तो ये हो गया लंब बटेवा आधार। कोट का मान कितना है, आधार बटेवा लंब, इसी का उल्टा जस्ट, तो इसी का उल्टा देख लो, ये आधार बटेवा लंब। और कोसेक का मान कितना हो गया, तो कर्ण बटेवा लंब, तो ये हो गया कर्ण बटेवा लंब। चलो अब इन मानों में अपने जो चित्र दे रखा था उस चित्र के अनुसार आप लिखो इसको कंप्लीट, ठीक है ना। तो देखो लिखो, देखो इस चित्र में अपन देखते हैं कि लंब कितना है, तो लंब बटेवा कर्ण यानी लंब कितना है, तो लंब है 5 और कर्ण कितना है 13, यानी 5 बटेवा 13। उसके बाद कोस थीटा यानी आधार बटेवा कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। उसके बाद कितना होता है लंब बटेवा आधार, यानी लंब यानी 5 और आधार कितना है 12, यानी 5 बटेवा 12। आधार बटेवा लंब यानी 12 बटेवा 5 और कर्ण बटेवा यानी कम, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है, तो लंब कितना अपने पास 5 है, ठीक है ना। ये साइन का मान हो गया, ये कोस का मान हो गया, साइन कोस, ये टेन का हो गया, ये कोट का हो गया, इस कोसे का हो गया, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, पहले अपना हर बारी यही काम करना होता है कि 2 मान दे रखे हैं, तीसरा मान निकलना, उसके बाद लाल कक्का वाला सूत्र लगाना है और सूत्र में से मान निकलना है। सिंपल है, आप कर लोगे, वेरी गुड। अब अपन आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।